हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। और आज के इस वीडियो के अंदर आपको बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक काफी ज्यादा एक अच्छी वैकेंसी है। मतलब ये मान के चलो, एक असली सरकारी नौकरी है। इंडियन एयर फोर्स की है ये। मतलब एयर फोर्स के अंदर आपको एक पायलट बनने का आपको सपना है जो है, वो आपका पूरा हो सकता है अगर आपने इस वैकेंसी की अच्छे से तैयारी कर ली। और आप शायद इसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हो, एफकेट का ये फॉर्म है। ठीक है। इसके अंदर जो भी डिटेल है, इसके अंदर पेपर पैटर्न क्या रहता है, क्या इसमें एलिजिबिलिटी है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पूरा डिटेल के अंदर हम इस वीडियो को लेकर आए हैं। और पूरा डिटेल के अंदर मैं आपको एक एक चीज डिस्कस करूंगा। ठीक है। तो प्लीज अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको इस तरह के जो भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के जो नोटिफिकेशंस हैं, वो आपको मिलते रहते हैं। ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपको पता है कि अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन आया एफकेट का। ठीक है। ये एफकेट लिखा हुआ है, एफकेट 2025 का है ना, नोटिफिकेशन है। और इसके अंदर जो नंबर ऑफ जो वैकेंसी है, ये कितनी है, नंबर ऑफ वैकेंसी है 336 वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी। ठीक है, 336 नंबर ऑफ वैकेंसी है ना। अब इसको एप्लीकेशन को, फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है। एक अच्छा मौका है एयर फोर्स में। मतलब कि जो वायुसेना होती है उसके अंदर, इसके अंदर आपको सिलेक्शन दिया जाता है। ठीक है। जो वहाँ का पायलट होता है ना, जो उस वायुसेना के जो जो एरोप्लेन होता है, जो फाइटर फ्लाइट्स होते हैं, फ्लाइट होती है, उनको उड़ाने का काम यही लोग करते हैं, है ना। तो देखिए, मैं डिटेल के अंदर इसके अंदर आपको बता देता हूँ, ताकि आपको कोई भी चीज कंफ्यूजन ना रही। तो प्लीज वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखना। अदरवाइज आप कोई ना कोई चीज मिस कर दोगे, फिर आप बोलोगे कि ये क्या हो गया सर। क्योंकि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, काफी ज्यादा थोड़ा टफ लेवल का रहता है ना। लेकिन सैलरी काफी ज्यादा अच्छी है। और साथ के अंदर आपकी जो जॉब प्रोफाइल है, काफी ज्यादा बेटर है, बहुत ही अपॉर्चुनिटी है ना। तो किन किन लोगों के लिए है, कौन कौन इसके अंदर अप्लाई कर सकता है, वो सारी चीजें हम इसके अंदर डिटेल में बिल्कुल जान लेते हैं, है ना। तो बस ये है कि आप है ना, वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, भागते हुए मत देखिएगा। अदरवाइज फिर कोई मतलब नहीं है, भले आप वीडियो ना देखें तो वो उससे अच्छा है ना। कम से कम अगर आप कोई चीज को देख रहे हैं तो उसको कम से कम पूरा कंप्लीट देखिए, ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज मिले। लोग क्या करते हैं, आधा वीडियो देख के भाग जाते हैं, तो उनको कुछ पता ही नहीं चलता, फिर बाद में वो भटकते रहते हैं, और फिर उनसे ये मौका जो है चूक जाता है। देखिए, एग्जाम जो है आपको पता है, एफकेट का है। 2025 अभी की नई वैकेंसी ही करंट आई है। ठीक है। और इंडियन एयर फोर्स है, सीधी सीधी सी बात है। और पोस्ट जो नेम जो है वो क्या है, फ्लाइंग ऑफिसर की वैकेंसी है ये। ठीक है। फ्लाइंग ऑफिसर होते हैं, फ्लाइंग ऑफिसर वो होते हैं जो वायुसेना के जितने भी जो इनके प्लेन्स होते हैं, है ना, एयरप्लेन वगैरह, उन सबको उड़ाने का काम इनके अंडर में ही रहता है। ठीक है। इसके पायलट बना, पायलट की जॉब होती है ये। ठीक है। इसके नंबर ऑफ वैकेंसी वो 336 है, और इंडिया लेवल की है। ठीक है। नेशनल, अपना नेशनल पूरा अंतरराष्ट्रीय। ठीक है। नेशनल, राष्ट्रीय। और फरवरी, सॉरी, वैकेंसी ट्वाइस ईयर, मतलब कि ये जो वैकेंसी ना, एक साल में दो बार निकलती है। कितनी बार, टू टाइम्स। ठीक है। एक पहले निकलती है, एक आपकी निकलती है अप्रैल, अप्रैल मई में निकलती है, और फिर ये निकलती है इस टाइम पर। ठीक है। मतलब एक साल में दो बार इसकी रिक्रूटमेंट हर साल होती है। ठीक है। अब देखिए, जो जो नोटिफिकेशन था वो आया था 21 नवंबर को आ चुका था इसका। ठीक है। और डिटेल जो नोटिफिकेशन है वो आपका December 1 को आएगा। ठीक है। मतलब आने वाला नोटिफिकेशन है, और ये ये एकदम फिक्स है। मतलब नोटिफिकेशन तो ऑलरेडी आउट हो चुका है ना। जो इसका जो एग्जाम है ना बच्चों, देखो, ऑनलाइन से रजिस्ट्रेशन जो है, मैं आपको बताता हूँ पहले। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो कब से स्टार्ट हो जाएंगे, आपके 2 दिसंबर से, 2 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। ठीक है। ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो, 2 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक। डेट को याद रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ऑनलाइन प्रोसेस होगा, आपको जो है, आपको जो क्या करना है, जो एग्जाम का जो मोड होगा वो ऑनलाइन होगा। फॉर्म फिलअप भी आपको ऑनलाइन ही करना है। ठीक है। जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया रहेगी आपकी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसके अंदर। ठीक है। चलिए सैलरी की बात करते हैं। इसमें कितनी है, 56,100 सैलरी है। और वहां से लेकर 1,70,000 है फ्लाइंग ऑफिसर की। फ्लाइंग ऑफिसर की इसमें वेरियस पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। जो फ्लाइंग ऑफिसर है, आप खुद देख लो, इसकी 2.25 लाख रुपए सैलरी है। और ये तो भी इसमें इतनी मिनिमम से मिनिमम बताया, 2.25 लाख, कम से कम इसकी जो सैलरी बनेगी आपसे, कम से कम 2 से 2.5 लाख के बीच में इनकी सैलरी फिक्स है। ठीक है। 2 से 2.5 लाख सैलरी पर मंथ इनकी सैलरी होती है ना। इसके अंदर जो एज लिमिट है, काफी ज्यादा रेपुटेड जॉब भी, आप पता, इसका जो एज लिमिट है
वो है जो फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए है 20 से 24 साल। ठीक है। और जो 20 से 26 साल है वो ग्राउंड ड्यूटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो आपको बता देता हूँ इसके अंदर आगे और भी चीजें हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये चीज आपको पता चल गया कि इससे जो फॉर्म फिलअप है वो 2 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट रहेगी आपकी 31 दिसंबर। ठीक है। अब फिर से मैं एक बार आपको जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं मैं आपको पूरे डिटेल में एक बार फिर से आपको याद करा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। चलिए देखते हैं। देखो, जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज होगा, है ना। फॉर्म रिलीज कब से हो जाएगा? 2 दिसंबर से, मतलब 2 दिसंबर से आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। और लास्ट डेट क्या है इसकी? 31 दिसंबर। ठीक है, 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। ओके। इसका जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज हो जाएगा फरवरी के अंदर, और इसका जो फर्स्ट जो एग्जाम भी है वो फरवरी के अंदर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम से 7 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। देन फिर आप इसमें एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है। आप कितनी वैकेंसी किस डिपार्टमेंट के अंदर है इसलिए मैंने आपसे बताया आपको कि वेरियस पोस्ट पर वैकेंसी है। ठीक है। तो वो सारी चीजें मैं अभी आपको पूरा बता देता हूँ कि किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी है, ताकि आपको पूरी चीज कंफर्म हो जाए। ठीक है। एफ कैट का जो फ्लाइंग है, पोस्ट क्या फ्लाइंग की है। अब इसके अंदर देखो, और जो वैकेंसी है मेल के लिए वो है 21, है ना, और फीमेल के लिए है 9। एक बार समझ में, तो नंबर ऑफ वैकेंसी जो हो गई वो 30 हो गई। ठीक है। चलिए, जो टेक्निकल के लिए अप्लाई करना चाहता है उनके लिए है 95 मेल के लिए, और फीमेल के लिए 27। ओवरऑल जो वैकेंसी होगी 122 हो गई। ठीक है। ओके। चलिए, अब टेक्निकल है ना, 53 है मेल, 14 ये 67 आपके टोटल हो जाएगी। ठीक है। और नॉन टेक्निकल जो है एडमिन के लिए, वो उनकी वैकेंसी 42 मेल के लिए, 11 फीमेल के लिए, 53 ओवरऑल हो जाएगी। ठीक है। लॉजिस्टिक्स में भी है आपकी जो ओवरऑल जो वैकेंसी 16 है। ठीक है, मेल फीमेल को मिलाकर। और जो अकाउंट्स है उसकी भी 13 है। बाकी सारी वैकेंसी थोड़ी कम कम है। ठीक है। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर है उसके अंदर 9 वैकेंसी है। और आपका जो वेपन सिस्टम्स का है उसके अंदर 14 मेल है, 3 फीमेल है, 17 टोटल है। ठीक है। चलिए, अब मैं आपको जो बता दूं, जो मेल के लिए जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है ना, वो मेल कितने के लिए, मेल के लिए कितनी वैकेंसी 263 है ना। और जो फीमेल के लिए जो वैकेंसी है वो है 73। ठीक है। और जो टोटल जो वैकेंसी मैंने आपको बता दी 336 है। ठीक है, नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी 336 है। और एक और बात ध्यान रखना, कई बच्चे क्या करते हैं, एनसीसी का फॉर्म उन्होंने अप्लाई कर रखा होता है। ठीक है, मतलब एक एनसीसी कोर्स होता है पूरा, जिसके अंदर अगर वो जिन्होंने कर रखा है एनसीसी का सर्टिफिकेट है उनके पास में, तो उनको 10% का डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है। देखिए, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, फ्लाइंग में अगर किसी ने एनसीसी स्पेशल कर रखा है, एनसीसी कैंप में जाता है, वो सारी चीज कर रखी है, तो 10% ऑफ वैकेंसीज ऑफ पीसी एंड 10% एफकेट वैकेंसीज फॉर ये। ठीक है। उसका 10% आपको वो मिल जाएगा, रिलैक्सेशन। ठीक है, मतलब कि जैसे किसी कट ऑफ अगर जितनी भी जाती है उसका 10% लेस कट ऑफ पर आपका हो जाएगा, है ना। तो ये चीज है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने एनसीसी कर रखी है उनके लिए। अदरवाइज तो जो कट ऑफ नॉर्मल जाता है उनके लिए वो अलग ही जाता है। ठीक है। चलिए, अब मैं आपको एज लिमिट भी बता देता हूँ पूरी, ताकि आपका जो डाउट है बिल्कुल खत्म जड़ से। चलिए, अब आगे देखते हैं हम। देखें, अब देखो जो फ्लाइंग ब्रांच के अंदर जो अप्लाई करना चाहता है बच्चा, ठीक है, उसके लिए है जो एज लिमिट कितनी है, 20 से 24 साल है। ठीक है, 20 से 24 ईयर्स तक है। और जो फ्लाइंग ब्रांच के अंदर विद कमर्शियल पायलट लाइसेंस, अब एक बात ध्यान रखना, विद कमर्शियल पायलट लाइसेंस का मतलब होता है कि आप एफकेट के थ्रू जा रहे हो तो 20 से 24 साल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप फ्लाइंग ब्रांच में करना चाह रहे हो, लेकिन फिर आपको पता है क्या चाहिए, एक कमर्शियल पायलट लाइसेंस भी चाहिएगा आपको। ठीक है, मतलब आपने कहीं पर जो अपने जो पायलट लाइसेंस है, मतलब है ना, जो आपने कहीं प्लेन में उड़ाने का अगर आपके पास कोई लाइसेंस बना रखा है, ठीक है, तो उसके अंदर ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो किसको मिलेगा? उसको 20 से 26 है, इसमें रिलैक्सेशन भी है। ठीक है, इसमें रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा इनको। ठीक है, और जो ग्राउंड ड्यूटी के लिए जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट है उनके लिए भी जो एज है वो 20 से 26 ईयर्स है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ जो मिनिमम एज है, ऑल कैंडिडेट मस्ट बी एटलीस्ट 20 ईयर ओल्ड। मिनिमम जो एज है ना इसके अंदर अप्लाई करने की वो 20 ईयर है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है। और जो कैंडिडेट फ्लाइंग ब्रांच है
उनका तो जो मस्ट बी एज बिटवीन 20 to 24 होनी चाहिए। ठीक है। और जो ग्राउंड ड्यूटी के लिए अप्लाई करना चाहता है वो है 20 से 26 साल। ठीक है। और जो कमर्शियल पायलट लाइसेंस होल्डर हैं उनको जो पर एज रजिस्ट्रेशन ऑफ दिस विथ a valid commercial pilot license allowing them to 26 year old, मतलब ये मान लो उनको 2 साल का बस रजिस्ट्रेशन मिल रहा है। बाकी इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता किसी भी इन एयरफोर्स वगैरह इनकी जॉब के अंदर कि आपको जैसे कि ओबीसी के लिए 5 इयर्स, जैसे ओबीसी के लिए 3 इयर्स का दिया जाता है, एसएसटी के लिए 5 इयर्स का दिया जाता है, इसके अंदर वो चीजें नहीं होती हैं। ठीक है। बहुत मिनिमम इसमें एज रिस्ट्रिक्शन होता है और कुछ नहीं, बस 2 साल का बढ़ा दिया इनके अंदर, जो भी एक्सपीरियंस्ड है जिनके पास लाइसेंस है उनके लिए। ओके। चलिए अब इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या क्या है आपको बता देता हूँ एकदम क्लियर, ताकि आपको कोई डाउट ना रहेगा। देखो, अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप इसी की बेस पे अप्लाई कर पाते हो फॉर्म। ठीक है। फ्लाइंग ब्रांच जो है इसके अंदर जो मिनिमम 3 ईयर डिग्री विद 60% मार्क्स, चाहे तो बीई कर रहे हो चाहे बीटेक कर रहे हो, 4 ईयर का विद 60%। अगर मान लो चलो किसी ने 3 साल का डिप्लोमा होता है, आपको पता है, ठीक है, आजकल डिप्लोमा होते हैं, पॉलिटेक्निक बोलते हैं जिनको, है ना। तो अगर आपने वो पॉलिटेक्निक कर रखी हो, है ना, और या फिर बीटेक कर रखी हो, किसी भी ब्रांच से कर रखी हो, है ना, लेकिन उसके अंदर क्या चाहिए, 60% आपके मिनिमम होने चाहिए। ठीक है। अगर आप 60% हो तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है। और जो ग्राउंड ड्यूटी के लिए टेक्निकल अप्लाई करना चाह रहा है वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग उसने कर रखी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है। और या फिर एरोनॉटिकल कर रखी हो उसने मैकेनिकल है, या तो उसने कर रखी हो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर या फिर कर रखी हो मैकेनिकल के अंदर, तो वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है। और जो ग्राउंड ड्यूटी है नॉन टेक्निकल, इसके अंदर क्या था, वेपन सिस्टम ब्रांच में उसको मिनिमम 3 to 5 ईयर डिग्री विद 60% मार्क्स होनी चाहिए। एक डिग्री होती है वेपन सिस्टम ब्रांच की, जैसे कोर्स होता है बीटेक होता है, ऐसे इसका भी एक डिग्री होती है ना। तो वो भी कितनी, उसके अंदर कितने मिलने चाहिए, 60% मार्क्स होने चाहिए इसके अंदर। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान देंगे। और जो अकाउंट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अकाउंट्स के लिए उसको बीकेएम, आपने सॉरी बीकॉम होना चाहिए, बीबीए, एमबीए, 60% मार्क्स। ठीक है। या फिर वो क्वालिफाइड है सीए, सीएमए, सीएस, सीएफए। ठीक है। एजुकेशन जो है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री विद 60% मार्क्स इन ग्रेजुएट। आप ये सोच लीजिए कि आपकी 60% मार्क्स तो आपका होना ही चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो ठीक है, अगर इससे लेस है तो आप एलिजिबल नहीं हो इस फॉर्म के लिए। ठीक है। ये बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी, मैंने पूरा डिटेल में बताया आपको एक एक चीज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी। ठीक है। अब इसकी जो फी पेमेंट है वो कितना लगने वाला है ये आपको पता होना चाहिए, है ना। जो फी पेमेंट जो इसमें लगने वाला है भाई, वो लगने वाला है आपका 500 रुपीज। ठीक है। ऑल कैंडिडेट, इसमें कोई भी एस सी एस टी का कोई रूल नहीं है। ठीक है। 550 रुपये आपके लगेंगे। और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी आपको कैसे फिल करना है, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है। और सारा काम जो है ऑनलाइन होगा। आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सबसे पहले आपको विजिट करना है इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है। फिर उसके होम पेज पर जाना, होम पेज पर क्लिक कर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन करना है। वहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करोगे, देन आफ्टर दैट आपकी मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी रजिस्टर करनी होगी। एक ओटीपी आएगा, वो आपको वहां पर सबमिट करना होगा। देन उसके बाद आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको जनरेट करने होंगे और वो आपकी ईमेल आईडी पर भेज दिए जाएंगे। ठीक है। देन उसके बाद आप लॉगिन कर कर आपकी जो भी डिटेल्स है डॉक्यूमेंटेशन की, वो सारी वहां पे पूरी डिटेल आपकी फिल वहां पर कर पाओगे आप। फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको इसका देखो सिलेक्शन प्रोसेस बता देता हूँ, जो कि है काफी ज्यादा खतरनाक, है ना। अब देखो, आप जब यहाँ तक आएगा तो पूरा देखते हैं वीडियो, आपको थोड़ा लॉन्ग लगेगा, लेकिन इसके अंदर मैं आपको पूरे डिटेल में बता रहा हूँ, शॉर्ट में बताना तो मैं आराम से खत्म कर देता इस वीडियो को। इसमें सिलेक्शन जो प्रोसेस है, सबसे पहले आपका क्या होगा, रिटर्न एग्जाम होगा। ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसका सबसे पहले आपका क्या होगा, रिटर्न एग्जाम होगा, है ना। अब रिटर्न एग्जाम जो होगा वो कैसे होगा आपको बताना चाहिए। जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इंग्लिश आएगी, मैथ्स आएगी, और आपकी रीजनिंग आएगी। ठीक है। और मिलिट्री रीजनिंग और जो एप्टीट्यूड है, मतलब एक रीजनिंग आएगी नॉर्मल, वो आएगी। और इसका जो ड्यूरेशन जो रहता है वो रहता है 120 मिनट्स, है ना। मतलब एक आपको कितना मिलेगा, 2 आवर्स मिलने वाले हैं आपको। 2 आवर्स मिलने वाले, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे 100 क्वेश्चंस। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या बने, 100 रहेंगे। चलिए
अब देखो इसके अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, क्वालिफाइंग मार्क्स जो है कितने हैं, कैंडिडेट मस्ट स्कोर बिटवीन 140 टू 90, 190 आउट ऑफ 300। ठीक है। अब इसके अंदर देखो जो क्वेश्चन 100 है, लेकिन जो मार्क्स है वो कितने बन रहे हैं आपके, 300 बन रहे हैं। ठीक है, 300 मार्क्स का ये पेपर होगा आपका, जिसके अंदर से आपको कितने लाने होंगे, 140 से लेकर 190 तक अगर आप लाते हो तो आप कंपटीशन में हो। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। ठीक है, मतलब कि ये मान के चलो 50% चाहिए आपको पासिंग मार्क्स इसके पेपर के, तो आप एलिजिबल हो जाओगे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। ठीक है। अब इनका जो दूसरा स्टेप जो होता है प्रोसेस का, सिलेक्शन प्रोसेस का, वो रहता है भैया आपका इंटरव्यू। ठीक है, अब इंटरव्यू किस तरीके का होता है मैं बता देता हूँ आपको। इसके अंदर देखो, एक इंटरव्यू टेस्ट होता है और ये कंडक्ट होता है 5 से 6 दिन के लिए। ठीक है, और इसके अंदर दो स्टेज होती है। पहली स्टेज जो होती है वो तो होता है ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट होता है, और दूसरा होता है पिक्चर प्रिसिशन एंड डिस्कशन टेस्ट। मतलब क्या होगा देखो, इसके अंदर रेटिंग टेस्ट होगा। ठीक है, ऑफिसर इंटेलिजेंस मतलब आपके इंटेलिजेंस जो है, आपकी आईक्यू लेवल को वो चेक करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद में फिर आपको देंगे, ये एक पिक्चर बना के दे देते हैं, एक मतलब ऐसे कोई भी एक एक फोटो होगा, उसके अंदर आपको एक कंडीशन दी होगी उस इमेज के अंदर, उसमें कुछ भी लिखा नहीं होगा, लेकिन आपको उस पिक्चर को देख के एक स्टोरी बनानी है और उसके बारे में डिस्कशन करना है। ठीक है, ये दो स्टेज होती है। ओके, चलिए, उसके बाद में ये होगी फर्स्ट स्टेज कंप्लीट। उसके बाद सेकंड जो स्टेज होती है उसके अंदर आपको एक साइकोलॉजी टेस्ट होता है, फिर ग्रुप डिस्कशन होता है। ग्रुप टेस्ट होता है मतलब ग्रुप डिस्कशन होगा, आपको कोई भी एक टॉपिक दे देंगे, उसके बारे में फिर आपको डिस्कशन करना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में जब ये भी आप चीज पास कर लेते हो तो फिर आपका तो एक पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, तब जाकर आप सारी चीजें जब कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, और ये इसकी जो लोकेशंस जो रहेंगी इंटरव्यू सेंटर की वो देख लो, यहाँ पर क्या क्या रहेंगे, देहरादून, वाराणसी, गांधीनगर, मैसूर और गुवाहाटी। ठीक है, यहाँ पर इनकी इंटरव्यू वगैरह होते हैं। ये सारी चीजें सेकंड जो प्रोसेस है सिलेक्शन का, वो सारी चीज यहाँ होगी। फिर लास्ट में आपका होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, बस ये मेडिकल एग्जामिनेशन ज्यादा टफ नहीं होता, बहुत आसान होता है, तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती बच्चों को। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या होगा, आपका एक रनिंग टेस्ट होता है, 1.6 किलोमीटर दौड़ रनिंग करनी है, वो भी 10 मिनट के अंदर, जो कि आराम से कर लेता है। ठीक है, परफॉर्मिंग एटलीस्ट 10 पुशअप्स, 10 पुशअप्स लगानी होती है, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से लगा लोगे। ठीक है, कंप्लीटिंग 3 चिनअप्स, और 3 चिनअप्स लगाने हैं, मतलब ऊपर की ऐसे किसी रोड को पकड़कर आप ऊपर की तरफ अपनी बॉडी को लेकर जाना है, 3 चिनअप्स लगाने हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है मैंने आपको बिल्कुल एक कोरेट बता दी है। ठीक है, इस वीडियो के अलावा मेरे को लगता नहीं कि आपको किसी दूसरी वीडियो की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट बता दिया गया है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। और आपको लास्ट में फिर से एक बार मैं पेपर पैटर्न डिटेल में बता देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई पेपर पैटर्न एक्चुअली है क्या। ठीक है ना। चलिए, तो देखो मैं आपको बताना चाह रहा था कि भाई जो एफके जो एग्जाम पैटर्न है, आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन कितने आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स के आपके आने वाले हैं 20 क्वेश्चन। फिर आपके जो रीजनिंग है और जो मिलिट्री एप्टीट्यूड है, उसके 30 क्वेश्चन आने हैं। मतलब नंबर ऑफ जो क्वेश्चन उठाओ वो कितने, 100 है। ओके, और इसमें जो पर क्वेश्चन जो है वो 3 3 मार्क्स के होते हैं। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, 100 क्वेश्चन होते हैं। अब 75 मार्क्स की तो आपकी जीके आएगी, 75 मार्क्स की आपकी इंग्लिश आएगी, 60 मार्क्स की आपकी मैथ्स आती है, और 90 मार्क्स की आपकी रीजनिंग आती है। ठीक है, और जो इसके नंबर ऑफ टोटल मार्क्स है कितने हैं, 300 है, मैंने आपको पहले बता दिया। आपको कम से कम 50% इसमें पासिंग मार्क्स चाहिए, मतलब कि क्वालिफाइंग मार्क्स कितने, 140 से लेकर 190 आपको मार्क्स चाहिए, 50% चाहिए आपको। ठीक है, 50% अगर मार्क्स आप गेन कर लेते हो तो आप कंपटीशन में हो और आप नेक्स्ट प्रोसेस के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, तो ये जो है बच्चों, मैंने आपको सारे चीज जो है एकदम डिटेल में बता दी गई है। आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दिया है, सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया गया है, पेपर का पैटर्न बता दिया गया है। ठीक है, और आपको डेट्स बता दी गई, इंपॉर्टेंट डेट्स, कब अप्लाई करना है, कब लास्ट डेट है, 2 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक है। ठीक है, फीस बता दी है, सारी चीज मैंने कंप्लीट बता दी है इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और प्लीज जो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो फटाफट से अप्लाई कर लीजिए, काफी ज्यादा अच्छी वैकेंसी भी है ये। ठीक है, रेपुटेड जॉब है, काफी ज्यादा अच्छी सैलरी है। ठीक है, और एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये आती है। ठीक है, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स से शेयर करना, ताकि उनको
इस फर्म के बारे में पता चले। काफी ज्यादा अच्छी वैकेंसी है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर चैनल पे नए हो तो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।